Hi, this is Aditi Rana, Chapter 2, Globe, Latitude and Longitude. So let's begin. Globe. It is a true model. दैट इज़ मिनिएचर ऑफ द अर्थ. मिनिएचर होता है किसी भी बड़ी चीज़ का एक स्मॉल मॉडल बनाना. फॉर एग्जांपल ताजमहल तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम वहाँ से लौट के आते हैं ताजमहल से, तो हम क्या करते हैं, उसका एक मिनिएचर यानी कि कीरिंग ले आते हैं जिसमें ताजमहल छोटा सा बना होता है. सेम वे अर्थ बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि हम सब उस पर रहते हैं. इस पर बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, इतनी बड़ी है. लेकिन हमने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया, उसका एक मिनिएचर बना दिया, एक छोटा सा ग्लोब बना दिया है, जिसकी हेल्प से हम बच्चों को बताते हैं कि अर्थ पे कहाँ पे क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है. ये सब स्टडी करने के लिए हमने एक मिनिएचर बनाया, दैट इज़ ग्लोब. अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फेयर. अर्थ एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है. वाई? बिकॉज इट्स टॉप एंड बॉटम इज़ फ्लैट. इसका टॉप और बॉटम यानी कि ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा फ्लैट है. ठीक है. एंड द सेंटर पार्ट दैट इज इक्वेटर इज बल्कि. और जो इसका सेंटर का पार्ट है वो बल्कि है. जो इक्वेटर है वहाँ पे ये बल्कि है. बिफोर मूविंग फर्दर फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस. सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? जो टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ जो फोर्स लगती है वही आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है. एंड द फोर्स दैट इज अप्लाइड अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ जो फोर्स अप्लाई होती है वो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है. ठीक है. अब बैक टू द टॉपिक आते हैं. सी सेंट्रीपिटल फोर्स. द अर्थ रोटेशन. अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है. दैट इज मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. अपने ही एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती है. ड्यू टू दिस फोर्स अर्थ इज फ्लैट एट इट्स एक्सिस. इसी वजह से अर्थ जो है ना अपनी एक्सिस पे फ्लैट है. फ्लैट का मतलब है ये चपटी हुई है अपनी एक्सिस पे, क्योंकि ये अपनी ही एक्सिस पे गोल गोल घूमती है. इस वजह से क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि बाहर से एक फोर्स अंदर की तरफ लग रही होती है, इसकी वजह से ये अपने एंड्स पे फ्लैट हो जाती है यानी कि चपट जाती है. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जिम का फोटो है. यहाँ पे क्या हुआ, एक लड़की एक्सरसाइज कर रही है. दैट्स वाई बाहर से फोर्स लग रही है सेंटर की तरफ, इसलिए क्या हुआ, ये जो एंड्स हैं ये फ्लैट हो गए हैं. सेम वे अर्थ पे भी जब बाहर से फोर्स अप्लाई होती है तो उसके जो एंड्स हैं वो फ्लैट हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. यानी कि अब क्या हो रहा है, सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है ड्यू टू रिवॉल्यूशन अराउंड सन. अर्थ क्या करती है, सन के चारों तरफ घूमती है. इस वजह से क्या होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्सपीरियंस करती है. और वो जो उसका इक्वेटर वाला पार्ट है, जो उसका मिडिल पार्ट है, वहाँ पे क्या हो जाता है, वो बल्कि हो जाती है यानी कि बहुत फूल जाती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सिस. अ निडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर. एक निडल, एक सुई मान लीजिए जो ग्लोब में है लगी हुई, टिल्टेड मैनर यानी झुकी हुई तरह से लगी हुई है. इसी को एक्सिस कहा जाता है. ये इमेजिनरी लाइन है, इसे हम सिर्फ इसलिए मानते हैं ताकि हम अर्थ को बेहतर तरीके से स्टडी कर सके. 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पास. तो ये जो निडल है जो ग्लोब में से पास हो रही है टिल्टेड मैनर, झुके हुए तरीके से पास हो रही है, ये 2 पॉइंट से टच कर रही है. तो यहाँ वाला पॉइंट आपके पोल्स कहलाएंगे, ये दोनों पॉइंट्स. ओके. तो जो नॉर्थ साइड होगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, और जो साउथ साइड होगा, ये जो नीचे की साइड होगा, वो आपका साउथ पोल कहलाएगा. नेक्स्ट इज इक्वेटर. An imaginary line running on the globe divide it into 2 equal parts. इक्वेटर क्या है, वो इमेजिनरी लाइन जो ग्लोब को 2 बराबर हिस्सों में कट करती है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं. द नदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नदर्न हेमिस्फेयर. जो इसका नॉर्थ पार्ट है वो हिस्सा, देखिए हमने क्या किया, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया इक्वेटर ने. तो जो ऊपर का हिस्सा है उसे हम नदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे. एंड द साउथ पार्ट इज नोन एज द साउथ हेमिस्फीयर. सी सदर्न पार्ट इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर. सो जो पर्पल पार्ट है, जो ऊपर का पार्ट है वो है नदर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे का पार्ट है पिंक कलर से जो शो किया है वो है आपका सदर्न हेमिस्फीयर. ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर up to the poles are called parallel of latitude. लैटिट्यूड ऐसे मान लो, लैटिट्यूड वो लाइंस होती हैं जो लेटी हुई होती हैं. सो दिस इज लैटिट्यूड. तो ये इस तरीके से बनती हैं. सी लैटिट्यूड इस तरीके से लाइंस हैं लाइक दिस.
These are the latitudes. As we move away from equator, the size of the parallel of latitude decrease. क्योंकि ये लाइन इस तरह से हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, सबसे बड़ा लैटिट्यूड है. जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं, देन द साइज ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज. तो आपने देखा होगा कि देखिए लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ये एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होते हैं, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, लेकिन इनकी लेंथ कभी भी इक्वल नहीं होती है. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे इनकी लेंथ कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल एक पॉइंट ही रह जाएगा, और वो पॉइंट ही आपका क्या कहलाता है, अगर अपर साइड है तो वो नॉर्थ पोल कहलाएगा, और अगर लोअर साइड है तो वो साउथ पोल कहलाएगा. द इक्वेटर इज द ग्रेट सर्कल. इक्वेटर को हम ग्रेट सर्कल भी कहते हैं. एज यू कैन सी दिस डायग्राम ऑफ अर्थ, ये डायग्राम आपको दिख रहा है अर्थ का, तो क्या हुआ, इक्वेटर को हम ग्रेट सर्कल कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा जो सर्कल पॉसिबल है वो आपका इक्वेटर ही है. जब आप मिडिल से इक्वेटर कट करता है अर्थ को, तो जो सबसे बड़ा सर्कल है वो इक्वेटर ही है, इसलिए इसे ग्रेट सर्कल कहा जाता है. नाउ सी दिस क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट सर्कल. सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है? द आंसर इज इक्वेटर. नेक्स्ट, लैटिट्यूड. इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन एंड इट इज़ मेजर्ड इन डिग्री. लैटिट्यूड क्या होती है? हॉरिजॉन्टल यानी लेटी हुई लाइन होती है, ये भी इमेजिनरी लाइन है, अर्थ के बारे में स्टडी करने के लिए बनाई गई हैं. इसे मेज़र किया जाता है डिग्री में. इक्वेटर इज ऑल्सो अ लैटिट्यूड. इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है. सी, इक्वेटर इज ऑल्सो अ लैटिट्यूड. इक्वेटर रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री का लैटिट्यूड, यानी कि इक्वेटर क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड. लैटिट्यूड्स आर पैरेलल लाइंस बट लेंथ इज नॉट इक्वल. लैटिट्यूड क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं, पर इनकी लेंथ बराबर नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे ये इक्वेटर से दूर होती जाती हैं, पोल्स की तरफ जाती हैं, इनकी लेंथ कम होती जाती है, लेकिन ये हमेशा पैरेलल लाइंस होती हैं. टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करें, तो जो आपके लैटिट्यूड्स हैं 90 हैं. सी, नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके 90 लैटिट्यूड्स हैं. ओके, 90 हैं आपके अप साइड, 90 हैं आपके डाउन साइड, प्लस इक्वेटर मीन्स 90 प्लस 90 180 प्लस 1 दैट इज इक्वेटर. तो आपके 181 लैटिट्यूड हैं टोटल. तो जब भी आपसे टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड पूछा जाएगा वो है 181. लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि जो पोल्स हैं, पोल्स क्या हैं? बेसिकली पोल्स भी लैटिट्यूड है, लेकिन जस्ट एक पॉइंट ही तो है, यहाँ पे कोई लाइन तो नहीं है, तो उन्होंने बोला कि हमें पोल्स को काउंट नहीं करना चाहिए. बट सिंस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर जस्ट पॉइंट, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो सिर्फ एक पॉइंट है, इसलिए अगर हम उन्हें रिमूव करके अगर हम लैटिट्यूड्स को काउंट करेंगे तो आपके कितने बचेंगे? 181 लैटिट्यूड हैं. अगर आपने उनमें से 2 पोल्स हटा दिए तो आपके टोटल लैटिट्यूड्स बचेंगे 179. यानी कि जब आपसे टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड वैसे पूछा जाए तो आपका आंसर रहेगा 181, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पोल्स को रिमूव करके कितने बचेंगे, देन इट विल बी 179. नेक्स्ट इज बिटवीन 2 लैटिट्यूड देयर इज 111 किलोमीटर डिस्टेंस. 2 लैटिट्यूड के बीच में दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है. इक्वेटर पासेस थ्रू 13 कंट्री. इक्वेटर जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 13 देशों से 13 कंट्रीज से पास होता है. ऑल हॉरिजॉन्टल लाइन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्दर्न लैटिट्यूड. सिमिलरली जो साउथ में है उन्हें कहा जाता है साउथ लैटिट्यूड्स. वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो इक्वेटर के नॉर्थ साइड में है उन्हें नॉर्थ लैटिट्यूड कहा जाता है. वहीं वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो इक्वेटर की साउथ की तरफ है उन्हें साउथ लैटिट्यूड कहा जाता है. द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज फॉलोड बाय आइदर वर्ड एन और एस. लैटिट्यूड के आगे हमेशा लिखा होता है एन या एस, उससे हमें पता पड़ता है कि वो किसका पार्ट है, वो नॉर्थ लैटिट्यूड का पार्ट है या फिर वो साउथ लैटिट्यूड का पार्ट है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फ्यू इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स. सी, 90 डिग्री नॉर्थ पे आपका लोकेटेड है नॉर्थ पोल. 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आपका लोकेटेड है आर्कटिक सर्कल. 23.5 डिग्री पे लोकेटेड है नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड एट 0 डिग्री लैटिट्यूड वी हैव इक्वेटर. एट 23.5 डिग्री साउथ वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. एट 66 डिग्री एंड हाफ वी हैव
Antarctic Circle, and at 90 degree south we have South Pole. And now we will see this in diagram. अब इसे diagram में देखते हैं. यहाँ पे देखिए, see here, we will start from the beginning. 90 डिग्री नॉर्थ में है आपका नॉर्थ पोल. ओके, 66.5 डिग्री नॉर्थ में आपका है आर्कटिक सर्किल. 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. 0 डिग्री पे है आपका इक्वेटर. 23.5 डिग्री साउथ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. एंड 66.5 डिग्री साउथ में आपका एंटार्क्टिक सर्किल. एंड 90 डिग्री साउथ पे आपका है साउथ पोल. लर्न करने की ट्रिक अगर हम देखें तो उसकी ये हो सकती है कि जो स्पेलिंग्स छोटी हैं वो आपके अपर पार्ट में, फॉर एग्जांपल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्किल, ये शॉर्ट स्पेलिंग्स हैं, ये आपकी अपर साइड है. वहीं जो नीचे की स्पेलिंग है वो थोड़ी लंबी है. फॉर एग्जांपल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्किल, ये बड़ी स्पेलिंग है. पहली ट्रिक तो ये है. दूसरी ट्रिक क्या है, देखिए जब भी हम खाते हैं, हम स्मोकिंग करते हैं या गुटखा खाते हैं तो हमारे मुंह में कैंसर हो जाता है. एंड एज यू नो हमारा जो माउथ है वो हमारी बॉडी का क्या है, अपर पार्ट है. हमारी बॉडी का अपर पार्ट है, यानी कि जो कैंसर है वो हमारी बॉडी के अपर पार्ट में होता है, यानी कि इक्वेटर से ऊपर 23.5 नॉर्थ में आपका क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. वहीं अगर हम बात करें कैप्री, तो गर्ल्स जो कैप्री होती है ना उसे नीचे पहनती हैं, राइट. तो जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो आपका नीचे आएगा, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ में आपका आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हीट जोन ऑफ द अर्थ. अब हम हीट जोन ऑफ अर्थ के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट इज टॉरिड जोन, एरिया इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and the tropic of Capricorn. Here the sunshine overhead and region receive maximum heat. The other name is equatorial and tropical region. यहाँ पे देखिए ये वो एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, इस एरिया में क्या होता है, सनशाइन ओवरहेड, बिल्कुल सन ओवरहेड इसके शाइन करता है, यानी कि बिल्कुल इसके पास में शाइन करता है. यहाँ सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम हीट होती है विच इज़ रिसीव्ड बाय द सन. सन की सनलाइट यहाँ सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है. सबसे ज़्यादा गर्मी होती है तो सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन होता है. सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन होता है तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है. सबसे ज़्यादा दलदली नमी वाली मिट्टी यहाँ होती है, यानी यहाँ जो ऑर्गेनिज्म है उनके सर्वाइव की बेस्ट कंडीशंस होती हैं. इस रीजन को इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन भी कहा जाता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेट जोन, एरिया इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल in the north, and area in between tropic of Capricorn and the Antarctic circle in the south is known as temperate zone, and temperature is moderate throughout the year. See here, सन जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सन की जो रेज होती हैं, जो सनलाइट होती है वो सीधी पड़ती है इक्वेटर पे, इसलिए वहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है. लेकिन अगर हम बात करें बाकी एरिया पे तो वहाँ पे सन रेज तिरछी पड़ती हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा नहीं सन रेज वहाँ पे पड़ती हैं. इसलिए क्या हुआ, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता गया. जैसे जैसे हम बात करते हैं, हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, जो सनलाइट रिसीव होती है वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सन रेज तिरछी पड़ रही हैं. अब हम बात कर रहे हैं टेम्परेट जोन की, यानी कि द एरिया दैट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्किल तक का जो एरिया है नॉर्थ में. और साउथ की बात करें, द एरिया दैट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू द एंटार्क्टिक सर्किल, जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है पूरे साल, क्योंकि यहाँ पे सूरज की तिरछी लाइट पड़ती है. नेक्स्ट बात करेंगे फ्रिजिड जोन, एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल. इन द नॉर्थ
hemisphere, an area in between Antarctic Circle and South Pole in the southern hemisphere are called frigid zone. Here the sun does not rise above the horizon and the temperature over here is extremely cold. अगर हम बात करें frigid zone की, सी वो एरिया जो एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल की तरफ है, और यहाँ पे नॉर्थ में आप देखिए आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल की तरफ जो एरिया है, यहाँ पे क्या होता है, जो सन की रेज हैं बिल्कुल तिरछी जाती हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता है, यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर होता है, इसीलिए इसे फ्रिजिड जोन कहा जाता है। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड देखिए, जब आपके हेयर्स लॉन्ग होते हैं, ये आप हैं और ये आपके हेयर्स हैं, जब आपके हेयर्स लॉन्ग होते हैं तो ये कैसे बढ़ते हैं, वर्टिकली बढ़ते हैं, ठीक है। या फिर आप एग्जांपल ले लें, अगर हम कहें कि कोई बहुत लंबा है, लॉन्ग है, तो ये सीधी ऐसी तो आपकी ग्रोथ होती है, ऐसी तो आपकी बॉडी बढ़ती है, राइट। तो लॉन्गिट्यूड कौन सी लाइन है, वर्टिकली इमेजिनरी लाइन है। दे आर रिक्वायर्ड टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस ऑन अ ग्लोब। इनकी ज़रूरत क्यों होती है, ताकि हम किसी चीज़ की पोजीशन को फिक्स कर सकें ग्लोब पे। लॉन्गिट्यूड अलॉन्ग विद लैटिट्यूड्स आर रिक्वायर्ड टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ। लॉन्गिट्यूड की और लैटिट्यूड की साथ में ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अर्थ पे किसी भी जगह को लोकेट कर सकें। फॉर एग्जांपल जो आपकी ओला कैब्स होती हैं, ओके, उनमें गूगल गर्ल बता रही होती है नाउ टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। तो वो कैसे बता रही होती है, विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, क्योंकि ये हेल्प करते हैं किसी भी प्लेस को लोकेट करने के अर्थ में। डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड, दो लॉन्गिट्यूड के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 111.32 किलोमीटर इनके बीच में डिस्टेंस होता है। टोटल नंबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं, 180 + 180 दैट इज 360, 180 और 180 दैट इज 360। सी दिस इमेज। तो आपके टोटल लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं, 180 होते हैं यहाँ और 180 होते हैं यहाँ। तो जब आप उन्हें ऐड कर लेंगे यू विल गेट 360। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज 360। लॉन्गिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री, इन्हें डिग्री में मेज़र किया जाता है, लेकिन डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड सेकंड। फिर उस डिग्री को फर्दर डिवाइड कर देते हैं हम मिनट्स में और सेकंड में। Longitude are semicircle and the distance between them decreases as we go towards the poles until it becomes zero at the poles where all the meridian meets. As you can see this image, यहाँ पे आपको एक मस्क मेलन की इमेज दिखाई दे रही है। सेम वे सी हियर, इसी तरह से आपके क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड होती है, इसी तरह से होती हैं। आपको दिख रहा है ये सारी कहाँ पे जॉइंट हो रही हैं, ये पोल्स पे जॉइंट हो रही हैं। तो जस्ट लाइक द मस्क मेलन, जो आपकी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो इसी तरह से होती हैं। कैसी होती हैं, सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल की तरह होती हैं, इस तरीके से सेमी सर्कल की तरह होती हैं ये सब, और ये सारी जॉइंट हो रही होती हैं, कहाँ पे हो रही होती हैं, पोल्स पे जॉइंट हो रही होती हैं। Each longitude length is equal but unlike latitude they are not parallel. सभी लॉन्गिट्यूड की लेंथ है ना वो इक्वल होती है, पर लैटिट्यूड के जैसे ये एक दूसरे से पैरेलल नहीं होती। लैटिट्यूड के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इनकी लेंथ तो इक्वल नहीं है पर ये पैरेलल है। वहीं लॉन्गिट्यूड क्या है, ये सारी इक्वल है लेंथ में लेकिन ये पैरेलल नहीं है। प्लेस वेयर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड मीट इज नोन एज ग्रिड। ग्रिड क्या कहते हैं, वो जगह जहाँ पे एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिलता है। फॉर एग्जांपल सी दिस डायग्राम, यहाँ पे आपको दिख रहा है, फॉर एग्जांपल देखिए ये पॉइंट, यहाँ पे क्या हुआ, एक लॉन्गिट्यूड और एक लैटिट्यूड मिली, तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया, ग्रिड। जहाँ पे प्लस का सा सिंबल बन रहा है, जहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिलती हैं उसी पॉइंट को ग्रिड कहते हैं, और ये हमारी हेल्प करते हैं किसी भी जगह की लोकेशन को ट्रेस करने में। प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच और इंटरनेशनल डेट लाइन, जो आपकी प्राइम मेरिडियन है जिसे ग्रीनविच भी कहा जाता है और इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है, इज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन, जिसका दूसरा नाम है ग्रीनविच, और इसे इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है। सो दिस इज
प्राइम मेरिडियन, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। देखिए 0 डिग्री लैटिट्यूड पे आपका इक्वेटर लोकेटेड है, वहीं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आपकी प्राइम मेरिडियन लोकेटेड है। We count 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो जो आपकी प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड है, और हम उसकी ईस्ट की साइड 180 डिग्री काउंट करते हैं, और 180 डिग्री हम काउंट करते हैं वेस्ट की साइड। सो मीन्स ये क्या कर रही है, अब ये भी सी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी क्या कर रही है, ग्लोब को डिवाइड कर रही है, अर्थ को डिवाइड कर रही है 2 इक्वल पार्ट्स में। लेकिन डिफरेंस बस इतना है, इक्वेटर आपको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करके देता है अर्थ को, और ये आपको वर्टिकली डिवाइड कर रही है। 180 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है, 180 डिग्रीज तक यहाँ पे है, और 180 डिग्रीज यहाँ तक है आपकी लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इस साइड वाली हो गई ईस्ट साइड, और इस वाली हो गई वेस्ट। तो 180 डिग्री वेस्ट में भी है, और 180 डिग्री ईस्ट साइड भी है आपके लॉन्गिट्यूड्स। रिलेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, लॉन्गिट्यूड की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये टाइम को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इसलिए प्लेसेस विच आर ईस्ट टू ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, इसलिए वो प्लेसेस जो ग्रीनविच यानी कि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, वहाँ पे जो टाइम है ना वो ग्रीनविच के टाइम से आगे चलेगा। हाउ टू कैलकुलेट द डिफरेंस इन टाइम, अब डिफरेंस इन टाइम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है 360 डिग्री 24 आवर्स में, मीन्स 15 डिग्री रोटेट करती है ये 1 आवर में, मीन्स 15 डिग्री इट रोटेट्स इन 60 मिनट्स, एंड 1 डिग्री रोटेशन ये करती है 4 मिनट में। इसकी हेल्प से हम टाइम निकालते हैं। इट मीन्स जब ग्रीनविच पे, इसका मतलब ये है जब ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो जो कंट्री उससे 15 डिग्री ईस्ट है, यानी कि 15 डिग्री जो ईस्ट में होगी वहाँ पे क्या होगा, अभी हमने पढ़ा कि 15 डिग्री यानी कि 60 मिनट में 15 डिग्री मूवमेंट करती है अर्थ। तो जो कंट्री 15 डिग्री आगे है वहाँ पे 1 घंटा आगे टाइम चल रहा होगा, यानी वहाँ पे क्या होगा, 1 बज रहा होगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें वेस्ट यानी कि वेस्ट साइड की बात करें, तो वो टाइम ग्रीनविच टाइम से 1 घंटा पीछे चल रहा होगा। अगर हम 15 डिग्री की बात करें, 15 डिग्री वेस्ट जब आप जाओगे ग्रीनविच से, तो क्या होगा, वहाँ पे 1 घंटा पीछे पहुँच जाओगे, यानी कि वहाँ पे 11 हो रहा होगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट टाइम। फिर से एक बार पढ़ते हैं। व्हेन इट इज 12 नून इन ग्रीनविच, जब ग्रीनविच पे 12 बज रहे थे, तो 15 डिग्री ईस्ट यानी कि आगे 15 डिग्री जब हम बढ़े तो हमने देखा 1 आवर प्लस हो गया, 60 मिनट्स प्लस हो गए, यानी कि ग्रीनविच पे जब अगर मान लीजिए 10 बज रहे हैं, 10 AM हो रहे हैं ग्रीनविच पे, तो जो 15 डिग्री ईस्ट है कंट्री, वहाँ पे क्या हो रहा होगा, वहाँ पे 1 आवर प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 11 AM हो रहा होगा। वहीं बात करें वो कंट्री जो ग्रीनविच के वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ जो कंट्री होगी वहाँ पे 1 आवर लेस हो जाएगा, यानी कि ग्रीनविच पे 10 हो रहा है, तो वहाँ पे 1 घंटा और पीछे पहुँच जाएंगे, यानी कि वहाँ पे 9 AM हो रहा होगा। इस तरीके से टाइम डिसाइड करने में हमारी लॉन्गिट्यूड हमारी हेल्प करती है। दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस फ्रॉम ग्रीनविच। ग्रीनविच के स्टैंडर्ड से टैली करके हम टाइम डिसाइड करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ का। व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम है क्या, द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस इज कॉल्ड इट्स स्टैंडर्ड टाइम। किसी भी जगह का लोकल टाइम डिसाइड करने का तरीका वहाँ का स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्यों, बिकॉज अब अपनी ट्रेन का टाइम टेबल बना सकते हैं इसकी हेल्प से, आपकी जो नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस है उसे कंडक्ट कर सकते हैं, फ्लाइट्स का टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड टाइम। In India, the longitude 82.5 degree east is the standard meridian which passed through the city of Allahabad. It is known as the Indian Standard Time IST. इंडिया की जो लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट, उसे हमने अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है, यानी इसके अकॉर्डिंग हम अपना टाइम डिसाइड करते हैं। इसे शॉर्ट में आप IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। नाउ सी दिस डायग्राम, एज यू कैन सी हेयर, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है
दिस इज़ द लाइन 82.5 डिग्री ईस्ट, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी ट्रेन्स हैं, हमारी फ्लाइट्स हैं, उसका टाइम हम डिसाइड करते हैं। इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच। देखिए आपको ये ऑलरेडी पता है कि जब हम ग्रीनविच लाइन के ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम प्लस होता है, वहीं अगर हम वेस्ट की साइड जाते हैं तो टाइम माइनस होता है। तो इंडिया की जो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये 82.5 डिग्री यानी 82 and 30 डिग्री ईस्ट में है, यानी कि हम ग्रीनविच से 5 hours and 30 minutes आगे हैं GMT से। ग्रीनविच मीन टाइम से हम 5 hours 30 minutes आगे हैं। 1 डिग्री 4 minutes के इक्वल होती है। सो 82 डिग्री एंड हाफ इज इक्वल टू 320 minutes, यानी कि हम 5 घंटे और 30 मिनट आगे चल रहे हैं किसी ग्रीनविच टाइम के। यानी कि अगर इंडिया में 7:30 बज रहा होगा शाम का, तो लंदन में कितना बज रहा होगा? दोपहर के 2 बज रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हम 5.5 घंटे आगे हैं ग्रीनविच मीन टाइम से। और जहाँ पे हमने बात करी थी कि प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच भी कहा जाता है एंड इंटरनेशनल टाइमलाइन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रीनविच है लंदन के पास, तो वहाँ से ये लाइन गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच कहा जाता है। So that was all about this chapter. Thanks for listening.